वेलकम माय डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था और इसके इंट्रोडक्शन में दिया था कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। और आयोटा की अलग अलग मैंने वैल्यू बताई थी। आयोटा इज इक्वल होता है अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, iota cube is equal to minus iota and iota 4 is equal to +1। और ये बताया था 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, इसकी वैल्यू 0 होती है। या कंसेक्यूटिव कोई सी भी पावर 4 हूं तो उनके सम का 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 1 प्लस आयोटा -1 और माइनस आयोटा से आयोटा कट, 1 से 1 कट, ये आ गया आपका 0। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, इसका मॉडुलस आर्गुमेंट बताया था, जैसे मॉड जेड ये होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जेड बार क्या होता है, ए माइनस आयोटा बी, ये सब कुछ बताया था। और प्योर रियल क्या होता है, अगर जेड आपका है ए प्लस आयोटा बी, इट विल बी ए प्योर रियल इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। और प्योर इमेजिनरी क्या होगा, जब इट्स रियल पार्ट इज 0। तो ये सब अपन ने पिछली क्लास में किया था और कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। अब अपन आज इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी, क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो गए थे सारे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें दिया जो भी कुछ दिया हुआ हो ना, उसको तो आप पहले जेड मान लिया कीजिए। लेट जेड इज इक्वल टू 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो ये तो आ जाएगा, देखो ये -5 इंटू 3/5 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये हो गया 5 से 5 कट, -3 -1, ये आ गया +3। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इनको क्वेश्चन में ये है भाई, इनको सबको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रखना है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 + 0 आयोटा। और अगर जैसे इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है ना, तो खाली 3 भी छोड़ सकते हैं। और कोई सा सपोज 2 आयोटा आ गया तो खाली 2 आयोटा भी छोड़ सकते हैं। उसको जरूरी नहीं कि 0 + 2 आयोटा लिख के आए अपन, अंडरस्टूड है। सेकंड देखिए, आयोटा रेज़ टू पावर 9 जेड इज इक्वल टू माना, प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 19, 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेंगे, आयोटा रेज़ टू पावर 8 इंटू आयोटा, प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 16 इंटू आयोटा क्यूब। मैंने 4 के मल्टीपल को अलग कर लिया, रिमेनिंग पावर को अलग कर दी, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 19 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 + 1 9 आ गया। अब इसको मैंने लिख दिया आयोटा 4 का स्क्वायर इंटू आयोटा, प्लस इसको लिख दिया आयोटा 4 की पावर 4 इंटू माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो क्या बना, ये आयोटा और ये 1 हो गया, तो माइनस आयोटा, ये आ गया 0। ये इसका आंसर है। क्या किया, आयोटा 9 को लिखा आयोटा 8 प्लस इंटू आयोटा 19 को लिख दिया आयोटा 16 इंटू आयोटा क्यूब। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, आयोटा बचा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा बचा, कट के 0 आ गया आपका। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है आयोटा रेज़ टू पावर -39 जेड इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर -3939, ये आ जाएगा 1 आयोटा रेज़ टू पावर 39। वही 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लो, 1 आयोटा रेज़ टू पावर 36 इंटू आयोटा क्यूब, ये आया साहब। तो इसको लिखेंगे आयोटा 4 की पावर 9 इंटू आयोटा क्यूब, ये 1 हो गया, इसको आयोटा बना से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा से डिवाइड कर दो, ये तो 1 हुआ आपका, ऊपर तो आया आयोटा और नीचे आ गया ये 1 आयोटा 4 जो कि आपका 1 होता है। तो क्या आया, आयोटा अपॉन 1 मीन्स आयोटा। दिस इज योर आंसर।
अब मिलाने तीनों के आंसर अपन एक्सरसाइज 3.5.1 के 1 2 3 5.1 के 1 2 3 हाँ जी 5.1 का 30 आयोटा 30 आयोटा बिल्कुल सही है 1 2 3 हुआ। अब इसके आगे की क्वेश्चन करते हैं अपन। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के हैं ये सारे। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस a प्लस आयोटा b। अगर कहीं डिनोमिनेटर में हो या एक से न्यूमरेटर में भी एक से ज्यादा जगह आयोटा हो तो उसको कंबाइन करके आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चलिए साहब अगला क्वेश्चन नंबर 4। इसमें z माना हमने, ये है 3 इंटू 7 प्लस 7 आयोटा ब्रैकेट बंद प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस 7 आयोटा 7 प्लस 7 आयोटा। खोल दीजिए इसको। देखो हालांकि ये कॉमन भी निकल रहा है, कॉमन आके फिर 2 फैक्टर आ जाएंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कॉमन लेने की कुछ जरूरत नहीं है। ब्रैकेटों को खोल दीजिए आप, क्योंकि अपने को a प्लस आयोटा 2 जगह आयोटा आ रहा है, कंबाइन करके एक जगह करना है, 2 जगह रियल नंबर आ रहा है, कंबाइन करके एक जगह करना है। करिए इसको आप। 7 किया 21 प्लस 21 आयोटा, इसको इससे किया प्लस 7 आयोटा, इसको इससे किया तो माइनस 7 प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, इसको अगले स्टेप में -1 लिख देंगे। ये तो हुआ आपका 21 प्लस 21 और 7 28 28 आयोटा -7, ये आया 14 प्लस 28 आयोटा। ये आपका है आंसर। क्लियर? 14 माइनस 28 आयोटा। मैं कुछ पेन वेन लगा देता हूँ इसमें यार, आंसर इसका बार बार ढूंढना नहीं पड़े। 5.1 का क्वेश्चन 14 प्लस 28 आयोटा, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस 6 आयोटा 6 आयोटा। चेक कर लो। 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस 6 आयोटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। लिख दीजिए 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा। 1 प्लस 1 हो गया 2, 6 और 1 हो गया 7 आयोटा। देखो भाई क्या है आंसर, 7 आयोटा। 2 माइनस 7 आयोटा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, यहाँ पे आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 है 1/5 z इज इक्वल टू 1/5 प्लस 2/5 आयोटा प्लस 2/5 आयोटा, ये ब्रैकेट और माइनस में है 4 प्लस 5/2 आयोटा 5/2 आयोटा। ठीक है साहब। अब मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ बिठा के, नीचे हौच पौच हो जाएगा। ये इसको मैं बिठा के ऊपर लिख दूं। ब्रैकेटों को खोल दो। अभी कोई एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अपन रियल का रियल के साथ एलसीएम लेंगे, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ एलसीएम लेंगे। 1/5 को और 4 को एक साथ रख लो, ये आ जाएगा आपका z इज इक्वल टू 1/5 माइनस 4 और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो एंड प्लस 2/5 आयोटा और माइनस 5/2 आयोटा। इसका एलसीएम लिया 5, 1 माइनस 5 20 प्लस ये लिया एलसीएम 10, 4 माइनस 25, ये आयोटा ये आया साहब। तो ये आया माइनस का 19/5 प्लस का, ये भी माइनस ही हो जाएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, 21/10 आयोटा। देखिए भाई क्या आ रहा है आंसर। इसका आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 6।
19/5 21/10 आयोटा, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखें अपन 6 के बाद 7th क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है आपका z इज इक्वल टू 1/3 एंड प्लस 7/3 आयोटा, ये एक ब्रैकेट है, प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा एंड ये ब्रैकेट बंद, फिर माइनस 4/3 और प्लस आयोटा। ठीक है साहब, चेक कर लो दोबारा। 1/3 7/3 आयोटा, 4 प्लस आयोटा बाई 3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा। ठीक है, ब्रैकेटों को खोलते हैं, इनमें भी रियल पार्ट एक साथ रखो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा तुम्हारा 1/3 प्लस 4, ये तो रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा इन दोनों में से कॉमन लिया तो 7/3 प्लस 1/3 ये आ गया। इसको खोल दो, प्लस 4/3 एंड माइनस आयोटा। अब फर्दर इनको और इनको एक साथ ले लो, ये आ जाएगा 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 एक साथ, प्लस आयोटा कॉमन लिया 7/3 प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि ये खाली आयोटा है ना, प्लस 1/3 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1, और ये आयोटा तो पहले लिख ही लिया अपन ने, ये आ गया साहब। इसका एलसीएम ले लिया 3, ये आया 1 प्लस 4 दिया 12 प्लस 4, और प्लस आयोटा एलसीएम लिया 3 7 प्लस 1 माइनस 3। तो फाइनली अपने पास आंसर क्या आया वो मैं लिखता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब 12 4 16 और 1 17 17/3 प्लस 8 में से 3 गया 5/3 आयोटा। z इज इक्वल टू ये होना चाहिए आपका आंसर। मिला है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 का है 17/3 5/3, बिल्कुल सही है। और 8वां देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सेवंथ के बाद देखें अपन 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 ये है साहब 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर 4। पावर स्क्वायर का स्क्वायर कर दो यार, स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, क्यों लगाए बाइनोमियल थ्योरम अपन। इसको कर दो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर होल पावर 2। अंदर वाले को खोलो, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 1 ये हो गया -1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, कट कट, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है भाई। अब 2 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। देखो माइनस का स्क्वायर -2 का स्क्वायर तो +4 हो गया, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो गया, तो मींस -4 इज योर आंसर। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का है -4, सही है। अगला देखिए 8 के बाद 9, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है z इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। मैं लिख देता हूं साइड में, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी।
एंड ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये होता है भाई। अब खोल दें इसको, ये तो अलग करो, इसको खोलें तो आ जाएगा जेड इज इक्वल टू ए क्यूब मतलब 1/27 प्लस बी क्यूब का मतलब 27 आयोटा स्क्वायर, 27 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी 1/3 प्लस 3 आयोटा। देखिए भाई ये आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3 आयोटा, क्यूब करो इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी हो गया 1/27 और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो माइनस 27 आयोटा, 3 से 3 कट, 3 आयोटा को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। क्या किया, ये 3 कट, इस 3 आयोटा को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 कट गया, आयोटा बच गया, ये 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 9 आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको -1 लिख देंगे, 1/27 माइनस 27 आयोटा प्लस 1 और माइनस 9 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1। इनको कंबाइन कर दो, 1/27 माइनस 9 ये एक साथ और 27 ये आयोटा है भाई, ये आयोटा है, माइनस का 27 प्लस का 1 कितना हुआ, माइनस का 26, माइनस का 26 आयोटा। ये हो जाएगा, बड़ा सा नंबर आएगा यार, 1 माइनस 963 का 3, 9 दूना 18 और 2 20 4 24 अपॉन 27 माइनस 26 आयोटा which is finally equal to 242 अपॉन 27 माइनस 26 आयोटा। बड़ा ऊटपटांग सा आ रहा है भैया, मिलान करें इसका आंसर। ये क्वेश्चन है आपके माइनस का 242 माइनस का 242 माइनस आएगा तो ये देखो साइन बाय बड़ा माइनस का है, माइनस का 242 अपॉन 27 माइनस 26 आयोटा। ओ भैया बिल्कुल सही है आंसर, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखने में बड़ा ऊटपटांग सा लग रहा था यार, मैंने कहा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई दिखती है, आमतौर पे ऐसे आंसर नहीं आते। चलिए कोई बात नहीं, ये माइनस है तो माइनस ही आएगा यहाँ पे। अगला देखें अपन क्वेश्चन 9th के बाद 10th, 9th के बाद 10th, ये भी शायद क्यूब का ही क्वेश्चन है, ये भी मेरे ख्याल से क्यूब का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, मैं इस पे निशान लगा हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैं टेस्टों में पूछता रहता हूँ। z इज इक्वल टू -2 माइनस 1/3 आयोटा का होल क्यूब। तो इसमें यार आप पहले एक काम करना कि दोनों को माइनस को मत रखना, माइनस का 1 कॉमन ले लेना, ये माइनस का 1 का क्यूब कॉमन ले लिया तो अंदर बचा आपके पास 2 प्लस 1/3 आयोटा का होल क्यूब। अब खोल दो, माइनस बार बार माइनस को कहाँ एडजस्ट करते फिरेंगे, माइनस को कॉमन लेके बाहर कर दिया, अंदर प्लस कर दिया, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला खोल दो, बाहर माइनस साइन रहेगा, a क्यूब यानी कि 8 प्लस b क्यूब 1/27 आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b 1/3 आयोटा a प्लस b यानी कि 2 प्लस आयोटा बाई 3। देखो भाई क्लियर हुआ क्या, ये हुआ a क्यूब, ये हुआ b क्यूब और ये हो गया 3a और ये b a प्लस b, ये आ गया। अब इसको सावधानी से सिंप्लीफाई कर लो, माइनस का ये आया 8 और माइनस का 1/27 आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, 3 से 3 कटा, 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस का 4 आयोटा,
2 आयोटा, अगर इससे मल्टीप्लाई कर दो प्लस का 2/3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को -1 लिख करके इसके साथ शामिल कर देंगे, माइनस का ये 8 अगले स्टेप में कर देंगे यार, या -2/3 लिख दो, 2/3 ये तो रियल पार्ट हो गया इसका, इमेजिनरी पार्ट ये है तो +4 - 1/27 में लिख देता हूँ इंटू आयोटा। क्या हुआ भाई, ये 4 को पहले लिख दिया, -1/27 को यहाँ लिख दिया, आयोटा कॉमन लेके बाहर लिख दिया, सेपरेट हो गए, बस इनको सिंप्लीफाई करना है। ये क्या आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, 8 या 24, 24 में से 2 गए 22, 22/3 प्लस 7 चौक 28, 28 में से 1 गया, 28 का 8, 4 दूना 8 और 2 10, 108 - 1/27 आयोटा, जो कि फाइनली हुआ अपना, देख लो मल्टीप्लिकेशन 7 चौक 28 का 8, 4 दूना 8 और 2 10, सही है, एक माइनस करके लिख दो फाइनल आंसर, -22/3 माइनस का 107/27 आयोटा, दिस इज योर आंसर। भैया मिलाएं इसका आंसर, ये है आपका -22/3, ठीक है, और 107/27 ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर। अब अगला देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं हमें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होता है, ये आप जानते हैं, ये मैं करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, इसके लिए आप जरा ये याद रख लो यार, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, ये होता है तुम्हारा a² प्लस b²। मैं 2 स्टेप में नहीं करवाऊंगा भाई, a² माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर को -1 लिखा, सीधा अपन ये लिखा करेंगे, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b मीन्स a² प्लस b²। ठीक है साहब, अब आप करिए 11th क्वेश्चन। z दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा, z दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा, तो z इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/z, 1/4 - 3 आयोटा, रेशनलाइज कर दो, 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, ये आ गया 4 + 3 आयोटा, 16 + 9, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 16 25, 4/25 प्लस 3/25 आयोटा, दिस इज योर आंसर। तीनों के एक साथ मिलाएंगे अपन, √5 + 3 आयोटा, 12वें में है √5 + 3 आयोटा, ये z है, तो z इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/z, ये हो जाएगा 1/√5 + 3 आयोटा, √5 - 3 आयोटा, √5 - 3 आयोटा, क्या आया, √5 - 3 आयोटा अपॉन 5 + 9, √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या आया भाई, √5 9 5 14 -3/14 आयोटा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया। और 13th भी देख लो यहीं पे यार, छोटा सा है, 13th z = है आयोटा या माइनस आयोटा है, तो z इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/z, यानी कि -1/आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, ये हो गया -आयोटा/आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये हो गया आपका प्लस आयोटा, ये आपका आंसर। इन तीनों के भी आंसर मिला लो, 11 12 13 के आंसर मिलाएं अपन, 11 12 13, 11 का है 4/25 3/25, 4/25 3/25 हो गया, और √5/14, √5/14 -3/14, बिल्कुल सही है, एंड इसका है आयोटा, बिल्कुल सही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमें,
जेड। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें जेड ये हमें दिया हुआ है 3 प्लस आयोटा रूट 5 और इनटू में है 3 माइनस आयोटा रूट 5 अपॉन में है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा और माइनस, बीच में माइनस है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। ये है साहब, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना है। करिए साहब, ऊपर वाला तो a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 अपॉन, इन ब्रैकेटों को खोल दो, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। ठीक हुआ साहब, ब्रैकेटों को खोल दिया, ये माइनस का माइनस माइनस, ये प्लस का, कट कट, ये आया 9 5 14 14 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा। इसको रूट 2 आयोटा से रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा, इसको तो कर दो 7। ठीक है साहब, तो ये आया 7 रूट 2 आयोटा अपॉन, ये आ गया 2 आयोटा स्क्वायर इक्वल माइनस 1, माइनस का 7 रूट 2 अपॉन 2 और ये आयोटा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। देखें क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर माइनस का 7 रूट 2 बाई 2 आयोटा, बिल्कुल सही है भाई। आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये तो पोलर रिप्रेजेंटेशन तो आपके हटा ही दिया, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और फिर इसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है अपने को, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है। ठीक है, पोलर, अगली एक्सरसाइज पोलर की है, तो पोलर तो अपने को करना नहीं है, तो अगली एक्सरसाइज है 5.2 छोड़ देंगे, 5.3 करनी है। ये अपन कर लेंगे यार नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है।